अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS402 का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आपके फ़ाइनल टर्म की जो प्रिपरेशन है वो आज से स्टार्ट हो रही है। तो वैसे तो ये टॉपिक जो है ये लेक्चर नंबर 18 से रिलेटेड है, थोड़ा सा उसके बाद इसमें नया टॉपिक है। तो उसकी एग्जांपल है एक, चलें हम देख लेते हैं। उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक एफ़ए दे दिया गया हो तो उसके क्लोजर का, उस एफ़ए के क्लोजर का हमने NFA तैयार करना होता है। तो उसकी हमने एक एग्जांपल पहले भी देखी थी, दो एग्जांपल्स उसकी यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है उसमें हमें ये उसने एफ़ए दे दिया है और एफ़ए से हमने NFA तैयार करना है। अब इस एफ़ए में आपके पास जो है वो नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, और अगर आपके पास नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हो तो आपने क्या करना है कि न्यू स्टेट ड्रॉ नहीं करनी है। आपने उसी तरह उसी को जो है आपने मिला देना, वो ऑलरेडी मिला हुआ है। बस आपने क्या करना है कि जो आपके पास एंड वाला पॉइंट था कि आपके पास जितनी भी फाइनल स्टेट्स हैं, ठीक है ना, जो आपके पास फाइनल स्टेट है उन पे आपने नई ट्रांजिशन बनानी होती है। तो इसलिए इस पे हमने ए और बी की नई ट्रांजिशन बना दी है, बाकी आपका जो है बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, वो कहता है कि आपको एक एफ़ए दे दिया गया है, तो इससे आपने NFA ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपके पास NFA ड्रॉ किया हुआ है नीचे, इस पे हम वही पॉइंट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है हमारा इनिशियल और फाइनल इकट्ठा नहीं है, तो हम जो है एक स्टेट बनाएंगे न्यू, जिसे फ़ाइनल और इनिशियल कहेंगे, और उसको हम 0 से Q के साथ मिला देंगे और 1 से R के साथ मिला देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि P जो है वो 0 से Q के साथ मिल रहा है और 1 से R के साथ मिल रहा है। तो हमारी जो नई स्टेट बनेगी उसे भी हम 0 से Q के साथ मिला देंगे और 1 से जो है R के साथ मिला देंगे। उसके बाद जो हमारे पास P है इसका हम माइनस ख़त्म कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे P का माइनस ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद जो हमारा S है, यानी कि जो हमारे पास फाइनल स्टेट है, उसको हमने ऐसा कुछ करना है कि वो वापस P से मिल जाए। तो उसके लिए ये देखें, हम जो है यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, जिससे हमारा जो है ये यहाँ Q पे जाएगा और फिर ये Q से जो है ये पिछली स्टेट पे यानी कि चला जाए ना, तो ये यहाँ से भी ये देखें S जो है ये आपकी पिछली स्टेट पे चला गया। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको नीचे उन्होंने कहा हुआ है मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज अ लैंग्वेज। इसमें वो आपको कहता है कि अगर आपको एक लैंग्वेज दे दी जाए तो आपको कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो एफ़ए है वो उसी लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, आपका एफ़ए जो है वो एग्जैक्ट बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो इसके लिए वो कहता है कि हम क्या करेंगे कि हम लेफ़्ट टू राइट जो है अपनी स्ट्रिंग्स को पास करवाएंगे, और अगर हमारी स्ट्रिंग के लिए सिंगल पाथ हो तो इसका मतलब है कि हमारा एफ़ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ उसने जो हमें चीज़ दी हुई है, जो लैंग्वेज, वो कहता है कि आपकी लैंग्वेज A-B या B-A पे एंड नहीं होनी चाहिए। तो इस लिहाज से हम यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स लिख लेते हैं और उन स्ट्रिंग्स को हम अप्लाई करके देखेंगे। अगर तो उनका सिर्फ एक ही पाथ हो तो इसका मतलब है कि हमारा एफ़ए उस लैंग्वेज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा हमारी सीरीज़ को, हमारे लेक्चर्स को। तो चलें यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास हम कुछ स्ट्रिंग्स लिख लेते हैं। ऐसी स्ट्रिंग्स जो पास हो जाएं तो एंड पे A-B या B-A ना आए, तो हम इस तरह कुछ लिख लेते हैं कि एंड पे हम A-B-B इस तरह लिख लेते हैं। एक हम स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसमें AA-B लिख देते हैं सिर्फ, और एक पे हम A-B लिख देते हैं। इस तरह ये स्ट्रिंग्स ऐसी हैं जो पास हो सकती हैं। तो हम इन्हें पास करके देख लेते हैं। अगर इनका सिंगल पाथ हो, हम लेफ़्ट टू राइट इन्हें पास करेंगे। अगर हमारे पास सिंगल पाथ हो तो इसका मतलब है कि ये हमारी बिल्कुल ठीक है, एफ़ए हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलें इसे ट्राई करते हैं। ये है हमारे पास के AA-B, तो हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये A, ये AA हो गया। उसके बाद हमारे पास B है, तो यहाँ पे हम आएंगे तो एक B। उसके बाद दोबारा B के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा A है, तो उसके A के लिए हम फिर यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके बाद 2 दफ़ा B है, तो यहाँ से हम एक दफ़ा B पे यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ से जो B है वो जा रहा है आपका ये इस तरफ।
तो ये हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं ऊपर से रेज कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। लो जी, हमारी स्ट्रिंग भी ख़त्म हो गई। तो ठीक है, हम यहाँ पे आ गए थे, तो इसका मतलब है हमारी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई थी। यहाँ पे एक और एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं, वो मुझे भूल गया था कि वो साफ़ हो जाएगी। यहाँ हम लिख लेते हैं डबल बी डबल ए बी डबल ए, ये हम एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं। और एक हम छोटी सी लिख लेते हैं जिसमें हम डबल बी डबल ए डबल बी ट्रिपल बी लिख लेते हैं। चले ठीक है, ये हमारे पास जो है स्ट्रिंग हो गई है। तो अब हम जो है इस वाली स्ट्रिंग को अप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बी है, तो फिर हमें सबसे पहले जो है वो बी अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम बी पे यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास फिर बी है, तो यहाँ से हम बी पे यहाँ चले जाएंगे। उसके बाद आपके पास 2 दफ़ा ए है, तो यहाँ से हम एक दफ़ा ए यहाँ पे चले जाएंगे और दूसरी दफ़ा ए हम यहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बी है, तो जो बी है वो हम इधर आ जाएंगे। और उसके बाद डबल ए है, तो एक दफ़ा ए हम इधर आ जाएंगे और दूसरी दफ़ा वाला जो ए है हमारा वो ये हमें यहाँ पे ले जाएगा। ठीक है, इस जगह पे। तो आप चेक करें तो हम जब भी पाथ फॉलो करते हैं तो हम जो है वो सिंगल ही पाथ रखते हैं। अगर हमने यहाँ से ए पे जाना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है ए पे जाने के लिए। यहाँ से हमने बी पे जाना है तो एक ही रास्ता है बी पे जाने के लिए। तो इसका मतलब है कि हमें लेफ़्ट टू राइट सिर्फ एक ही पाथ मिलता है अपनी स्ट्रिंग को कवर अप करने के लिए। ठीक है, और ये मैंने रेज़ इसलिए कर दिया था क्योंकि ये मेरा सिस्टम ऐसा है, जब मैं रेज़ करती हूँ तो वो सारा रेज़ हो जाता है और यहाँ पे वो इतनी हलचल सी मच जाती है कि फिर वो समझ नहीं आती कि किधर को जाना है, इसलिए मैंने रेज़ कर दिया था। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। आप अपने से कुछ स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं, ऐसी स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हैं जो एक्सेप्ट नहीं हो रही होती। जैसे हम यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रिंग लिख लेते हैं जिसके एंड पे ए बी या बी आए, वो एक्सेप्ट नहीं होगी, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देते हैं, ये लिख देते हैं जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो इसे भी अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें सिंगल पाथ ही मिलेगा। सबसे पहले हमारे पास डबल बी है, तो यहाँ से हम एक बी और फिर यहाँ से दूसरा बी, और उसके बाद हमारे पास ए है, तो यहाँ से हम ए को फॉलो करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर हमारे पास बी है, तो यहाँ से बी हमारा यहाँ ले आएगा हमें। और फिर उसके बाद ए है, तो उसके बाद जब हम ए फॉलो करेंगे तो हम इस वाली स्टेट पे आ जाएंगे। तो ये वाली स्टेट हमारी स्ट्रिंग को तो एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन आपने देखा कि यहाँ से चलते हुए हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ था, हम किसी भी दूसरे पाथ के ज़रिए यहाँ नहीं पहुँच सकते। तो यही चीज़ वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, इसके बाद वो हमें कहता है कि जो पैलिंड्रोम लैंग्वेजेस होती हैं उन्हें एफए के ज़रिए शो करना बहुत मुश्किल होता है। पैलिंड्रोम लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसी लैंग्वेज जो आप अगर लेफ़्ट टू राइट पढ़ें या राइट टू लेफ़्ट पढ़ें तो वो आपकी स्ट्रिंग जो है वो सेम हो। ठीक है, ये स्ट्रिंग अगर आप लेफ़्ट टू राइट पढ़ें तो ए बी ए बनता है, और अगर राइट टू लेफ़्ट पढ़ें देन वो भी ए बी ए बनता है। तो ऐसी स्ट्रिंग जो होती हैं, जो लैंग्वेज ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही होती है, उस लैंग्वेज को हम पैलिंड्रोम लैंग्वेज कहते हैं। तो कहता है कि ये बहुत हार्ड टू रिकॉग्नाइज, इसे रिकॉग्नाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है फिर इसमें। ठीक है, यहाँ इसके बाद आपको वो जो चीज़ बता रहा है वो यहाँ पे है, ये चीज़ उसने बताई हुई है। कहता है कि अगर आपको लेटर्स बता दिए जाएं कि आपके पास 2 लेटर्स हैं ए और बी जिनके ज़रिए आपने बनाना है और लेंथ आपको 3 चाहिए, तो आप जो है वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो टोटल स्टेट्स हैं ये हमारे पास कितनी स्टेट्स बनेगी। तो ये स्टेट्स बताने के लिए उसने यहाँ एक फॉर्मूला बताया हुआ है। कहता है कि आपने क्या करना है, आपके पास 2 लेटर्स हैं तो आपने यहाँ पे 2 लिखना है, और लेंथ उसने आपको 3 बताई है तो आपने ऊपर जो 3 कर देना है, 3 के साथ आपने +1 लगा देना है और साथ में आप -1 लिख देंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपकी टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स होंगी। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है कि आपने क्या करना है, जो जितने नंबर ऑफ़ लेटर्स आपको दिए गए हैं, जैसे अगर वो कह देता है कि आपके पास ए बी और सी हैं तो आप 3 लिखेंगे और उसकी पावर जो है अगर लेंथ 3 बताई है तो ऊपर 3 लिख लेंगे। लेकिन नॉर्मली वो हमें 2 ही लेटर देता है, ए और बी, तो हम क्या करेंगे कि अगर उसने ए और बी दिया है, वो कहता है कि आपके पास 2 लेटर हैं, एक ए है एक बी है, तो हम कहेंगे कि ठीक है 2 लेटर है, लेंथ कितनी है। अगर वो आपको कह देता है कि जो बी तीसरे नंबर पे बी आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि लेंथ 3 तक होनी चाहिए। ठीक है, पहले 2 कुछ भी हो सकते हैं, तीसरे नंबर पे बी आएगा, तो वो जो आपकी लेंथ है 3 उसे आपने ऊपर लिख देना है। और साथ में फॉर्मूला क्या है कि आपने इसके साथ +1 डाल देना है और ओवरऑल -1 डाल देना है। तो जो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपकी नंबर ऑफ़ स्टेट्स को शो करेगा। ये आपकी नंबर ऑफ़ स्टेट्स ये आपकी स्टेट होती है, तो वो आप बताएगा कि आपके इस एफ में कितनी नंबर ऑफ़ स्टेट्स आएंगी।
ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स कौन सी होती हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स कौन सी होती हैं। तो यहाँ उसने एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि अगर आपके पास लैंग्वेज ऐसी है जो सिर्फ ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती है जिसके एंड पे 0 1 आता है, तो आपने बताना है कि इनमें डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स कौन सी हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स कौन सी हैं। तो आपके पास यहाँ पे इसने 2 स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, तो कहता है ये जो 2 स्ट्रिंग्स हैं ये डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स हैं। क्यों? कि अगर हम 1 अप्लाई करके चेक करते हैं कि अगर हम इसके एंड पे 1 अप्लाई करते हैं, एक रूल समझ लें, कहता है कि अगर हम इसके एंड पे 1 अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारी जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट हो सकती है। इसके एंड पे 1 अप्लाई करते हैं तो ये नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हम इनको जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम इनमें डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी एक्सेप्ट हो रही है कौन सी नहीं हो रही। लेकिन यहाँ नीचे उसने 2 दी हुई हैं आपको जो है स्ट्रिंग्स, कहता है कि इन दोनों के एंड पे अगर आप 1 अप्लाई, इसके एंड पे भी 1 अप्लाई करें तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी, इसके एंड पे भी अगर 1 अप्लाई करें तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब है आप इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आप इन्हें अलग-अलग नहीं कर सकते, क्योंकि 1 लगाने के बाद भी इनकी जो स्ट्रेटजी है, इनकी जो नेचर है वो सेम है। तो लेकिन इनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसलिए ये डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स होगी आपकी, और इनको आप नहीं कर सकते तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स होगी आपकी। ठीक है, तो ये उसने कहा था कि हम जो है 1 बिलोंग करके इसे फाइंड करते हैं, जो हमने इनके एंड पे 1 लगा के चेक किया था। ठीक है, यही चीज़ें जो उन्होंने आपको बताई हुई हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।